आगे देखते हैं। ठीक है, अब तक हमने ना प्रॉपर गूगल शीट बना ली थी। अब तक हमने क्या किया था, फॉर एग्जाम्पल जब भी कोई पर्सन कहाँ पे जाता है, जब भी कोई पर्सन गूगल पे जाएगा, गूगल पे जाके क्या सर्च करेगा, एग्जाम्पल के लिए इंटीरियर डिज़ाइनर इन दिल्ली। ठीक है, कोई भी चीज़ सर्च करेगा, इंटीरियर डिज़ाइनर इन दिल्ली, ये सर्च किया। ये सर्च करने के बाद अब उसे क्या दिखेगी, एड्स दिखेगी। हमने क्या क्या सेलेक्ट कर लिया तब तक गूगल शीट में, क्या क्या बनाया था, कीवर्ड्स, किन किन कीवर्ड्स पे हम क्या दिखाना चाहते हैं, एड्स दिखाना चाहते हैं। दूसरा हमने क्या सेलेक्ट किया था, हेडलाइन। दूसरा तीसरा हमने क्या सेलेक्ट किया था, डिस्क्रिप्शन। हेडलाइन के कैरेक्टर लिमिट कितनी है, 30, डिस्क्रिप्शन की कैरेक्टर लिमिट 90। ठीक है, मिनिमम कितनी हेडलाइन लिख सकते हो, 3 हेडलाइन, मिनिमम डिस्क्रिप्शन 2, मैक्सिमम हेडलाइन 15, मैक्सिमम डिस्क्रिप्शन 4। ठीक है, लेकिन आपको बेर मिनिमम कितने लिखने हैं, 7 से 8 हेडलाइन, और डिस्क्रिप्शन कितने लिखने हैं, 2। बेर मिनिमम में बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये चीज हमने बात, कीवर्ड्स आपको कितने चूज करने, मिनिमम 12 से 15। ठीक है, मिनिमम 12 से 15। अब अगला सवाल, अब देखो, अब तुम एक चीज देखो, हेडलाइन है ये, और ये क्या है, डिस्क्रिप्शन है। तुम्हें ये चीज अलग से दिख रही है, बेडरूम, लिविंग रूम, रेसिडेंशियल, हाउ इट वर्क्स, अलग से दिख रही है ना। चलो, कॉन्टेक्ट अस, ये देखो, फिल योर इन्फो टू गेट स्टार्टेड, इधर ध्यान दो ना। कॉन्टेक्ट अस, कॉन्टेक्ट अस पे जैसे मैं क्लिक करूंगा क्या खुल गया, एक कॉन्टेक्ट फॉर्म खुल गया। इसकी इंक्वायरी किसके पास चली जाएगी, इसकी डिटेल्स, जो भी बंदा ऐड चला रहा हो यहाँ पे। अब यहाँ पे लिंक्स दिख रही है दूसरी दूसरी, और यहाँ पे कॉन्टेक्ट फॉर्म दिख रहा है। ठीक है, ऐसे ही कई कई जगह आपने देखा होगा कॉल नंबर भी आ जाता है, कॉल नाउ फॉर दिस। ठीक है, ये सब क्या है, अब तक तो हमने यही देखा है ना, हेडलाइन, बंदे क्या सर्च करेंगे, अपनी क्वेरी सर्च करेंगे, हेडलाइन डिस्क्रिप्शन दिखेगा हमारा, क्लिक करते ही वो मेरे कहाँ जाएंगे, एक लैंडिंग पेज पे जाएंगे। अब तक तो हमने यही देखा है। आखिरकार ये है क्या, ये कॉन्टेक्ट फॉर्म कैसे दिखाएं हम यहाँ पे। ठीक है, अब ये चीजें एक्स्ट्रा चीजें है, क्या है ये, एक्स्ट्रा चीजें है। हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स और लैंडिंग पेज के अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा चीजें होती है, जो कि ये है। पहली बात ये याद रखना, ये चीजें करना मैंडेटरी नहीं है, ये चीजें करना मैंडेटरी नहीं है, बट एक अच्छी एड चलाने के लिए हम ये चीज करेंगे, सारी चीज। इसे बोलते हैं एक्सटेंशंस, गूगल एड एक्सटेंशंस होती है अलग अलग। क्या होती है, गूगल एड एक्सटेंशंस। ठीक है, क्या होती है, गूगल एड एक्सटेंशंस होती है। ठीक है, गूगल एड एक्सटेंशन अलग अलग टाइप्स की होती है। जैसे एक होती है कॉल एक्सटेंशन, क्या होती है, कॉल एक्सटेंशन, ये देखो, देख रहे हो, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, लैंडिंग पेज, और ये क्या है, कॉल, इस तरह से दिख रहा है, क्या है ये, कॉल एक्सटेंशन। ठीक है, अगला, कॉल एक्सटेंशन के बाद लीड फॉर्म एक्सटेंशन, क्या है, लीड फॉर्म, ये जो देख रहे हो ना, ये सीधा सीधा एग्जांपल है किसका, लीड फॉर्म एक्सटेंशन का। अगली एक्सटेंशन एक होती है साइट लिंक एक्सटेंशन, क्या होती है, जो ये देख रहे हो, 4 अलग अलग लिंक्स है, 4 अलग अलग लिंक्स है, इसका क्या मतलब है, साइट लिंक एक्सटेंशन। क्या है ये, साइट लिंक एक्सटेंशन, 4 अलग अलग ये जो है। ठीक है, साइट लिंक एक्सटेंशन कुछ इस तरह से भी दिखती है, फॉर्मेट होता है अलग अलग, साइट लिंक एक्सटेंशन एग्जांपल, ये देखो, कई बार तुमने इस तरह से भी देखी होगी, 4 लिंक्स जो आपको दिख रही है वो इस तरह से भी कई बार दिख जाती है। ठीक है, हेडलाइन और उसका डिस्क्रिप्शन, क्लिक करते हैं लैंडिंग पेज, यहाँ पे कोई डिस्क्रिप्शन इसका नहीं दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्या दिख रही है, हेडलाइन दिख रही है। ठीक है, इसे बोलेंगे साइट लिंक एक्सटेंशन हेडलाइन, क्या बोलेंगे, साइट लिंक एक्सटेंशन हेडलाइन और साइट लिंक एक्सटेंशन डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ये सिंपल सा मतलब है। चलो आगे चलते हैं, और एक होते हैं इमेज एक्सटेंशन, क्या होती है, इमेज एक्सटेंशन, ये देख रहे हो, कई बार तुमने इस तरह से देख लिया होगा, ये इस तरह से इमेज एक्सटेंशन देखी होगी, इमेज आपको दिखती है कई बार, तो ये क्या होगी, इमेज एक्सटेंशन। ये देखो यहाँ पे भी मुझे दिख ही रही है। ठीक है, एक होता है आपका क्या, यहाँ पे देख लो, एक नाम आ रहा है देखो, HC-Interior.in। ठीक है, इसे बोलते हैं लोगो एक्सटेंशन, आपकी ब्रांड नेम एंड लोगो, देख रहे हो, ब्रांड लोगो भी आ रहा है इधर, घंटी सा आइकन है, और यहाँ पे ब्रांड नेम आ रहा है,
ब्रांड नेम एंड लोगो की एक्सटेंशन आई है, पहले नहीं आई थी, लेकिन ये हर कोई एक्सटेंशन नहीं लगा सकता। ये वाली एक्सटेंशन लगाने के लिए आपको अपना ऐड अकाउंट क्या करना पड़ता है, वेरीफाई करना पड़ता है। ये ऑप्शन ही इस साल लॉन्च हुआ था, ठीक है। आपको अपना ऐड अकाउंट क्या करना पड़ता है, वेरीफाई करना पड़ता है। चलो, इमेज एक्सटेंशन साइट लिंक हो गया। एक होता है आपका कॉल आउट एक्सटेंशन। क्या होता है, होती बहुत सारी है, देखो सारी के सारी मेरे यूज की नहीं है, बट मैं कुछ ऑप्शंस बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी आने वाले टाइम में भी जो भी होगा अपने आप देख सकते हो वो चीज। तो ये देखो, डिस्क्रिप्शन की बाय डिफॉल्ट कैरेक्टर लिमिट कितनी होती है, 90 कैरेक्टर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हो, फ्री शिपिंग, 24/7 कस्टमर सर्विस, प्राइस मैचिंग, डिस्क्रिप्शन की लेंथ बढ़ गई है। क्या बढ़ गई है, लेंथ बढ़ गई है। तो डिस्क्रिप्शन की लेंथ बढ़ाने का काम कौन करता है, कॉल आउट एक्सटेंशन। कौन करता है, कॉल आउट एक्सटेंशन। कॉल आउट एक्सटेंशन क्या करता है, डिस्क्रिप्शन की लेंथ को बढ़ाता है, ठीक है। अब ये आपको नॉर्मल डिस्क्रिप्शन ही लग रहा होगा ना, बट एक्चुअल में क्या है, ये कॉल आउट एक्सटेंशन, ठीक है। ये चीज है। एक होती है प्राइस एक्सटेंशन, ये भी देख लो। सारे के सारे मैं फिर बता रहा हूँ, सारे यूज हम लोग नहीं करते, खाली मैं बता रहा हूँ कि ये सारे ऑप्शंस है। चलो, क्या तुमने इस तरह से कई बार देखे है प्रोडक्ट्स, ये बहुत कम होता है, ये बहुत रेयर यूज होता है, जहाँ पे प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट का प्राइस और कुछ ऐसी चीज आ रही है, इसे क्या बोलते हैं, प्राइस एक्सटेंशन, ठीक है। चलो, एक होता है आपका प्रमोशन एक्सटेंशन, इस तरह से ब्लैक फ्राइडे सेल और 25% ऑफ ऑन ऑर्गेनिक बार एट एन ऑर्डर ऑफ $35, इस तरह से क्या होता है, प्रमोशन एक्सटेंशन, ठीक है। मैं फिर बता देता हूँ, सारे ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। जो कॉमनली यूज होते हैं वो है साइट लिंक, कॉल, लीड फॉर्म और कॉल आउट, यही यूज होते हैं। इमेज भी है वैसे तो, इमेज के अलावा लोगो वगैरह भी है, ये मेजरली ये यूज होते हैं। जो प्रमोशन मैंने बताया, प्राइस मैंने बताया, इसको बहुत कम रेयर यूज होता है, ठीक है। मेजरली लोग यही यूज करते हैं, ठीक है। चलो, अब इसको हमें करना क्या है, देखो कुछ नहीं करना, मुझे गूगल एड्स पे आ जाएंगे, साइन इन कर देंगे, साइन इन कर देंगे। अब मैं गूगल शीट को ना एक्सपेंड करूंगा, देखो कैसे एक्सपेंड होगी। अब देखो साइट लिंक क्या है, जो अलग अलग लिंक्स है ना, ये अलग अलग लिंक्स है, ये अलग अलग साइट लिंक, ठीक है। अब क्या होगा, इसमें गूगल शीट में एक और हेडर क्या बनेगा, साइट लिंक एक्सटेंशन हेडलाइन, साइट लिंक एक्सटेंशन डिस्क्रिप्शन। हेडलाइन भी होगा, डिस्क्रिप्शन मैंने बताया था ना, लेंथ डिपेंड करती है, कई बार डिस्क्रिप्शन दिखता है, कई बार डिस्क्रिप्शन नहीं दिखता है, तो उसमें एक और हेडर होगा, साइट लिंक एक्सटेंशन हेडलाइन, साइट लिंक एक्सटेंशन डिस्क्रिप्शन, ठीक है। कॉल आउट एक्सटेंशन, कॉल आउट क्या होता है, जो डिस्क्रिप्शन की लेंथ को बढ़ाता है, कॉल आउट एक्सटेंशन जितने भी आप लिखोगे। अब वो सारे हेडर्स भी कहाँ ऐड होंगे, मेरी गूगल शीट में ऐड हो जाएंगे सारे, देखो। चलो, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस। क्या मैं एक कैंपेन क्रिएट कर रहा हूँ, और क्या क्लिक कर दूंगा, सर्च पे। सर्च पे क्लिक करने के बाद सीधा मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कंटिन्यू, सीधा कैंपेन का नाम आराम से आप दे दो, कंटिन्यू मैं कर देता हूँ, सीधा जल्दी से स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते थे, बिडिंग के अंदर क्या करते थे, क्लिक्स, और वहां पे एक और कॉलम होता था कीवर्ड्स, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन और आपकी बिड कितनी जाएगी। जो भी बिड होगी आप अपने यहाँ पे डाल दो, कीवर्ड्स और एड्स वगैरह अपनी डाल दो, लोकेशन टारगेट कर दो, लैंग्वेज टारगेट कर दो, स्टार्ट डेट एंड डेट, वही ऑप्शन है। मैं सीधा आगे चल रहा हूँ, मैं जाता हूँ सीधा इस वाले लेवल पे, कीवर्ड्स और हेडलाइन, जहाँ डिस्क्रिप्शन लिखते हैं ना, हेडलाइन डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे आपको एडिशनल ऑप्शंस भी ये दिख रहे होंगे, देखो, बिजनेस नेम एंड लोगो, ये कौन सी एक्सटेंशन है, नेम एंड लोगो वाली, ठीक है। बट क्या कह रहा है, गेट एक्सेस, पहले अपने अकाउंट को क्या करो, वेरीफाई करो, पहले वेरीफाई कर सकते हो, फिर क्या दिखा सकते हो आप, ठीक है।
तो इसको वेरीफाई करने के लिए जीएसटी वगैरह या एमएसएमई से भी काम चल जाएगा। ठीक है, साइटलिंक एक्सटेंशन हेडलाइन, क्लिक करो इस पे, साइट लिंक्स पे, क्रिएट के टैब है इधर, क्रिएट के टैब पे क्लिक करो, साइट लिंक टेक्स्ट माने कि हेडलाइन, जैसे कि क्या है आजकल, दिवाली ऑफर्स, यह दिख रहा है बक्सा सा बन गया दिवाली ऑफर। डिस्क्रिप्शन 1 और डिस्क्रिप्शन 2, खास बात क्या है, साइट लिंक एक्सटेंशन हेडलाइन एक ही आप डाल सकते हो, कितने कैरेक्टर लिमिट की, 25 कैरेक्टर लिमिट है इसमें। ठीक है, साइट लिंक डिस्क्रिप्शन 1, साइट लिंक डिस्क्रिप्शन 2, साइट लिंक डिस्क्रिप्शन 1, साइट लिंक डिस्क्रिप्शन 2, और दोनों डालने मैंडेटरी है। ठीक है, अगर आप साइट लिंक एक्सटेंशन बना रहे हो तो दोनों डिस्क्रिप्शन डालने पड़ेंगे। कैरेक्टर लिमिट 35, एक हेडलाइन के साथ 2 डिस्क्रिप्शन, 25 की हेडलाइन और 35 का डिस्क्रिप्शन, और फाइनली यहाँ पे लैंडिंग पेज। ये याद रखना, ये वाला यूआरएल अलग होगा, जो पहले आप डालोगे ना, फाइनली जो आप यहाँ पर होगा, जो यहाँ पर होगा, ये अलग होगा, ये अलग होगा, ये अलग होगा। 4 साइट लिंक एक्सटेंशन हेडलाइन, 4 साइट लिंक्स आपकी, तो इसका मतलब है 4 यूनिक अलग अलग यूआरएल्स होंगे। ठीक है, और एक ये, यानी टोटल कितने लैंडिंग पेज हो गए आपके, 5। ठीक है, तो ये देख लेना अपने हिसाब से। ठीक है, साइट लिंक एक्सटेंशन हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, और ये लिख दोगे, आपका काम हो जाएगा। दूसरे, तीसरी, चौथी, जितनी भी लिखना चाहो लिख दो। एक ही लिखोगे, कुछ नहीं करना, फिर क्या कर दो, क्रिएट। बट यहाँ पे मैं जैसे ही क्रिएट करूंगा, ये कहेगा भाई यूआरएल डालो, डिस्क्रिप्शन डालो, ये सारी चीज। ठीक है, चलो कॉल आउट, कॉल आउट में भी कैरेक्टर लिमिट देख लेते हैं। कॉल आउट, कॉल आउट में कैरेक्टर लिमिट क्या है, 25। ठीक है, गेट यूर ड्रीम होम इन 20 डे, देख लेना, मैं जल्द बड़ा बड़ा लिख दिया, ड्रीम होम इन 20 डे। ठीक है, एक कॉल आउट, अब देखो कहाँ दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन 1, डिस्क्रिप्शन 2, और उसके बाद में क्या दिख रहा है, ठीक है, कॉल आउट दिख रहा है। डिस्क्रिप्शन जैसा ही दिख रहा है एक तरह से तो, बट अलग से दिख रहा है। ऐसे मैं मल्टीपल लिख दूंगा तो मल्टीपल यहाँ पे दिखने लग जाएगा। ठीक है, सिंपल सा मतलब, ये देखो इन 20 डेज को मैं सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो, ड्रीम होम एक डिस्क्रिप्शन, एक कॉल आउट, और इन 20 डेज दूसरा कॉल आउट। हर कॉल आउट के बीच आप क्या देख रहे हो, डॉट, फुल स्टॉप बोल लो, कुछ भी बोल लो, ये देखो। तो कॉल आउट भी आप यहाँ पे मल्टीपल बना सकते हो। याद रखना, कॉल आउट में क्या डालोगे, अपने ऑफर्स डाल देना, जो भी आपके ऑफर्स होंगे। ऐसे नहीं कि कुछ भी डालने को, तो मुझे दिखाने के लिए कुछ भी डाल दो, लेकिन कोई भी उस पर क्लिक नहीं करेगा। सिंपल सी बात है, सेव कर दो और अप्लाई कर दो, बस कॉल आउट बना दिया। अब लीड फॉर्म, और भी एक्सटेंशन देखनी है ना, देख रहे हो, मोर एसेट टाइप्स, प्रमोशन, प्राइस, कॉल। कॉल में क्या डालना, फाइनली आपको एक नंबर डालना है, बस नंबर डाल दो, ये डाल दो और सेव कर दो। कॉल में नंबर है, ठीक है। और स्ट्रक्चर स्निपेट भी, स्ट्रक्चर स्निपेट भी एक तरह से डिस्क्रिप्शन की लेंथ को बढ़ाता है, ये भी देख लो। देखो, वैल्यू 1, पच्चीस है कैरेक्टर लिमिट इसकी भी। ये देखो, स्ट्रक्चर्ड स्निपेट, फर्क क्या देख रहे हो कॉल आउट और इसमें। अगर आपको डिस्क्रिप्शन 1, डिस्क्रिप्शन 2 उसके बाद ही आ रहा है, उसके स्टार्टिंग और एंड में क्या था, फुल स्टॉप था। इसके स्टार्टिंग में क्या है, क्या बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, दो बिंदु बोलते हैं ना, कुछ भी बोल लो, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप तो ये होता है ना, फुल स्टॉप इसे बोलते हैं। अब देख लो, ठीक है, मतलब एग्जैक्टली यूजर को इतना फर्क नहीं पड़ रहा है, कुछ भी है, ठीक है। आप कुछ भी डाल सकते हो, लेकिन डिपेंड, आपको ऑफर्स डालने हैं। स्ट्रक्चर स्निपेट मत यूज करो, कॉल आउट भी यूज करोगे, काम तब भी चल जाएगा, ठीक है। कैरेक्टर लिमिट इसकी भी क्या है, 25। लीड फॉर्म, लीड फॉर्म में क्या है, फॉर्म आता है, ठीक है। अब लीड फॉर्म में ना आपको मल्टीपल चीज देखने को मिलेगी। चलो यहाँ पे मुझे जो लीड फॉर्म दिख रहा था उसी का एग्जांपल लेके चलते हैं। लीड फॉर्म क्लिक किया, यश इंटीरियर, उसका छोटा सा डिस्क्रिप्शन आ रहा है, फिर जो जो वो चीजें कलेक्ट कर रहा है। यहाँ पे चलते हैं, क्या क्या चीज पूछ रहा है,
हेडलाइन, बिजनेस नेम, दूसरे क्या डाल रखा होगा, यश इंटीरियर, यहाँ पे मैं अपना डाल दूंगा। बिजनेस नेम में भी कैरेक्टर लिमिट क्या है, 25, ठीक है। हेडलाइन में कैरेक्टर लिमिट क्या है, 30, और डिस्क्रिप्शन में 200, ठीक है। कहां दिखेगा, हेडलाइन देखो, ठीक है। पहले टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर लेना, जैसे यहाँ पे यश का था, मैं सिंपल ऐसे ही लिख देता हूँ, ये देखो यश, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चंस, आप यूजर की क्या क्या डिटेल कलेक्ट करना चाहते हो, नाम, फोन नंबर, जो जो कलेक्ट, उसने क्या सेलेक्ट किया है देख लेते हैं। नाम, फोन नंबर, सिटी, स्टेट, नाम, सिटी, फोन नंबर, कहाँ है स्टेट, सिटी, कंट्री है ना ये तो, ऐड क्वेश्चन पे जाके कुछ स्टेट देख लेंगे, कहीं न यहीं कहीं ऑप्शन होगा, ठीक है। स्टेट का भी तुम्हें यहीं कहीं ऑप्शन मिल जाएगा, ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे जो जो ऑप्शन है वो सारे यहाँ पे कलेक्ट कर लो, ठीक है। प्राइवेसी पॉलिसी, थैंक यू, थैंक यू क्या होगा, थैंक्स फॉर कॉन्टेक्टिंग दिस, ठीक है। थैंक यू, वी विल कॉन्टेक्ट यू सून। और फाइनली चलो एक बार फॉर्म भर ही दे इस बंदे का, ऐसे ही भर देता हूँ। थैंक यू, आवर टीम विल गेट इन टच विद यू। और फिर क्या आ गया, विजिट साइट, विजिट साइट पे भी उसका क्या खुल जाएगा, एक दूसरा पेज खुल जाएगा। विजिट साइट पे कौन सा पेज खुलेगा वो बता दो। विजिट साइट की जगह आप डाउनलोड, लर्न मोर, शॉप नाउ कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। और फाइनली आप यहाँ पे दे दो कॉल टू एक्शन डिस्क्रिप्शन, इसका मतलब क्या है, कॉल टू एक्शन डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या, ये देख रहे हो, कॉन्टेक्ट अस, फिल योर फॉर्म टू गेट दिस स्टार्टेड, ये क्या है, यही है call to action description. Select a compelling call to action description that empowers people to engage with a business or service. तभी तो जाके लोग क्लिक करेंगे ना। उसने लर्न मोर की जगह क्या कर दिया होगा, कॉन्टेक्ट अस, और फिर क्या लिख दिया होगा यहाँ पे, फिल दिस फॉर्म, ये जो भी है, ठीक है। और बस सेव कर देना, काम खत्म, ठीक है। वही चीज है, हेडलाइन डिस्क्रिप्शन ही लिखनी है, कैरेक्टर लिमिट ध्यान में रखना है आपको, बस ये करना है। यूजर क्यों क्लिक करेगा, जब तक आप ऑफर नहीं दोगे, कोई उसे डील नहीं दोगे, कोई फ्री चीज नहीं दोगे, तब तक वो क्लिक नहीं करेगा। आपको इस तरह से सोचना है। एप्स, कई बार देखा होगा ना, डाउनलोड का ऑप्शन आ जाता है कि आप गूगल पे कुछ सर्च कर रहे हो, ऐप डाउनलोड का ऑप्शन आ जाता है, तो अपनी एप्लीकेशन का क्या डाल दो यहाँ पे, लिंक डाल दो, ठीक है। ये सारे ऑप्शन है। प्राइस के अंदर आपको कुछ नहीं करना यार, प्राइस के अंदर चले जाओ, ये देखो इस तरह से डिफॉल्ट फॉर्मेट है। हेडर क्या लिख देता हूँ, बस आपको जो जो बोल रहे हैं ना आप डालते जाओ, और उसका दिखाता प्रीव्यू, इंटीरियर डिजाइनर कहाँ दिख रहा है, ये ऊपर दिख रहा है, इसे इसने क्या बोल दिया, हेडर, ठीक है। प्राइस, प्राइस क्या रख देंगे इसका, 52 रख दिया मैंने, 520 यूनिट्स क्या है, 520 क्या है, पर डे लगा दिया मैंने, कुछ भी लगा दो। और करेंसी, करेंसी क्या है ये, INR, ठीक है। जो नॉर्मल चीजें पूछे आप, 520 INR पर डे, इस तरह से दिखेगा। डिस्क्रिप्शन भी लिख दो, डिस्क्रिप्शन दिख जाएगा। प्राइस एक्सटेंशन, बट सारी एक्सटेंशन आपको यूज नहीं करनी। इमेज एक्सटेंशन भी है, इमेज में क्या लगाना है, इमेज लगानी है बस। तो इस तरह से आपको अब डिस्क्रिप्शन, आपको अब शीट में क्या क्या चीज ऐड करनी है, साइट लिंक एक्सटेंशन, हेडलाइन, साइट लिंक एक्सटेंशन, डिस्क्रिप्शन 1, डिस्क्रिप्शन 2, कॉल आउट एक्सटेंशन, ठीक है। और फिर क्या ऐड करोगे, स्ट्रक्चर स्निपेट, साइट, और जितने भी चीजें, ठीक है। पूरी शीट लंबी बन जाएगी। और सबके कैरेक्टर लिमिट याद हो, ये याद करना, मिनिमम कितने आप डाल सकते हो और मैक्सिमम कितने डाल, ये सारी चीज याद चाहिए, ठीक है। और ऐसी कम से कम 5 शीट बना के ला दी, ठीक है, 5 शीट ऐसी चाहिए।